हाय दोस्तों, मैं हूँ ममता सचदेवा एक बार फिर आपके साथ। और आज का जो टॉपिक है, आई डोंट नो शेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पर आप ही से किसी ने ये क्वेश्चन किया है, आप सब मेरे ऑडियंस में से ही। और वो क्वेश्चन ये था कि मैम, अगर आप कैबिन क्रू हो फ्लाइट में, तो अगर कोई वॉमिटिंग कर देता है एयर सिकनेस की वजह से, किसी की वॉमिट अगर कैबिन में है, तो क्या कैबिन क्रू उसको साफ करते हैं या उसके रिलेटेड क्या प्रोसीजर्स रहते हैं। टॉपिक बहुत वियर्ड है, पर ये सच्चाई है। और ख़ास करके इंडियंस हम जब भी फ्लाइट में कैरी करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो शायद हम लोगों को बाकी दुनिया के सब लोगों से ज़्यादा एयर सिकनेस की प्रॉब्लम है, जो मैंने अपने पूरे 13 साल के करियर में ऑब्जर्व किया है। तो चलें, इसके ऊपर थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो हम शेयर करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, यस, एयर सिकनेस और जो ट्रैवलिंग है वो साइड बाय साइड चलती है। इसमें मैं डिनाई नहीं करूँगी कि लोगों को वॉमिट्स होती हैं, फॉर श्योर। लेकिन वॉमिट के लिए आपकी सीट पॉकेट में, फ्लाइट में जो आपकी सीट होती है उसके बिल्कुल सामने जो पॉकेट होती है, उसके अंदर एक एयर सिकनेस बैग होता है। वो एक पेपर बैग होता है, उसका मैं साइज़ आपको बताती हूँ। वो अप्रॉक्सीमेटली इस साइज़ का पेपर होता है। वो इस तरह से एक होता है, उसके ऊपर एयर सिकनेस बैग लिखा होता है, सील होता है सब तरफ से, इट्स लाइक अ बैग। तो यहाँ से वो खुलता है। तो उसको जब आप पॉकेट से निकालते हो, अगर किसी को एयर सिकनेस होती है तो वो उसको खोल के उसमें वॉमिट कर सकते हैं। तो ये है एक तरीका। इससे क्या होता है, ये वॉमिट को आप डस्टबिन में डाल सकते हैं। दूसरा है फैक्ट, जो आपने मुझसे पूछा है कि अगर किसी ने फ्लोर के ऊपर एयरक्राफ्ट में वॉमिट कर दिया है तो उसका हम क्रू मेंबर्स, क्या हम उसको साफ करते हैं, हमें क्या करना पड़ता है। तो जी हाँ, हमारे पास ग्लव्स होते हैं, जो ग्लव्स हमें कंपनी प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं जा सकती। और हमें कुछ एक टूल्स हमारी कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, मेडिकल किट्स होती हैं हमारे पास फ्लाइट में, पूरे इक्विपमेंट्स होते हैं। उनमें से एक चीज़ होती है जो एक पाउडर हमें दिया जाता है, जब किसी की वॉमिट होती है तो वो पाउडर हम उसके ऊपर डाल देते हैं। उसको डाल के कुछ टाइम हम स्टैंड बाय पीछे खड़े हो जाते हैं। उससे क्या होता है, जितना भी वाटर या जितना भी वो वॉमिट का जो भी गलत चीज़ मतलब फ्लोर के ऊपर पड़ी हुई है, वो सारा, वो थोड़ा सा थिक फॉर्म में वो सारा ऐसे हो जाएगा जैसे सैंड होती है, मिट्टी होती है। तो वो बेसिकली वॉमिट थोड़ी सी गायब ही हो जाती है, आप ये सोचें। और वो ऐसे बन जाएगा जैसे एक मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ है। वो कुछ पाउडर ही इस तरीके का होता है। उसके बाद कंपनी आपको कहती है कि आप अपने ग्लव डालें, और आपको मैं आपको कैसे समझाऊं, मेटल के दो एक आपको मतलब इतने चौड़े चौड़े मेटल के हैंडल से मिलते हैं, जिससे आप उसको दोनों तरफ से इकट्ठा कर सकते हो। और एक पेपर बैग भी आपको उसी के अंदर मिलता है, जिसमें आप इसको पिक करके आप उसको डाल सकते हैं। तो ये एक तरीका है जो बहुत सारी एयरलाइंस यूज करती हैं। उसके अलावा अगर मान लें किसी ऐसे टाइम के ऊपर वॉमिट हुई है जिसमें हम लोग लैंडिंग कर रहे हैं या हम लोग अपनी सीट से उठ नहीं सकते हैं, तो उस टाइम पे हम बीइंग सेफ क्या करते हैं, 2 ब्लैंकेट लेकर हम उसके ऊपर डाल देते हैं, ताकि किसी के पैर खराब ना हो या वो फैले नहीं। तो उसके बाद उतरने के बाद हम पैसेंजर्स को दूसरी साइड से निकाल देते हैं और क्लीनर्स आके उसको साफ कर लेते हैं। तो ये था सिंपल आपके क्वेश्चन का आंसर। डेफिनेटली जब आपके घर में कोई आपका गेस्ट आता है और अगर वो गंद फैला के जाता है तो वो आपको साफ करना पड़ता है। वैसे ही एक कैबिन क्रू होने के नाते जो एयरक्राफ्ट होता है वो आपका घर है, वो हमारा अब घर है। तो हमारे घर में जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं, चाहे उनको उनकी तबीयत खराब हो रही है, चाहे उनको वॉमिट आ रही है या उनका सर दर्द हो रहा है, हमने ही उनको देखना है, क्योंकि वो हमारे गेस्ट हैं। एंड लेट मी टेल यू, अगर आपको कंपनी हायर कर रही है एज अ कैबिन क्रू, तो ये छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप जो भी क्वेश्चंस पूछते हैं, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि उसके रिलेटेड एक एग्जाम्पल आपको ज़रूर दूँ, क्योंकि क्या होता है, हम सिर्फ क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन क्वेश्चंस के पीछे की क्या स्टोरीज होती है उनको जानना भी ज़रूरी है, ताकि उन चीज़ों को आप क्लियरली और अच्छे से समझ पाएँ। तो ट्रैवलिंग के साथ वॉमिट होना नेचुरल है। वॉमिट होने के बाद उसको क्लीन करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप नहीं चाहते बाकी जो पैसेंजर्स हैं वो एक इंसान की वजह से वो भी सफ़र करे, क्योंकि वॉमिट में से स्मेल आती है। और फिर बीइंग कैबिन क्रू, जब आपका ये घर है, एक प्लेन जो है वो आपके घर की तरह हो जाता है, तो मेरे घर में कोई आएगा गंद मचाएगा तो मुझे तो वो साफ़ करना ही है, चाहे कैसे भी करना है। जी हाँ,
हमारी भी ड्यूटीज़ होती हैं, हमें करना पड़ता है, लेकिन हमें कंपनीज प्रॉपर इस चीज़ के लिए इक्विपमेंट्स देती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीचे बैठे और आपने कर दिया, ऐसा नहीं होता। हमारे पास बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जिसमें बिना छुए और दूर रह के भी आप चीज़ों को सही से उनको मैनेज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच वंस अगैन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था। सो मैं तो यही कहूँगी कि प्लीज़ जितने भी क्वेश्चंस आपके माइंड में हो, कभी भी आपका दिल करे, आप लिखिए मेरे कमेंट्स में, और जब भी मुझे मौका मिलेगा हम उन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। सो थैंक यू so much. Do not forget to share and subscribe, and I'll talk to you later. Bye.